Welcome to all of you guys. I'm your Jatwar sir. This is English Foundation channel. Please like, subscribe and share this video all over the world. मेरे स्टूडेंट के समक्ष दो लाइन पेश करना चाहूँगा कि मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। अरे हज़ारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, हज़ारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, मगर जो खुद चक्कू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं, वो अक्सर पार होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप ज़िंदगी में आए हो, यदि आप पैदा हुए हो, तो आपको खुद स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आगे आने के लिए खुद स्किल्स डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आपको आपका हाथ पकड़ के आपको कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। ये मैंने एक चीज़ सीखा है। ओके, सो मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा बेसिक टू एडवांस हमारे चैनल में। ये हमारा चैनल इंग्लिश फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपको दोस्तों को भी मदद हो सीखने में। लीजिए, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक टू एडवांस इंग्लिश। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ दैट the development of language. What is the language? We will have to know about the language. Language. Okay, so what is language? We will have to understand firstly that what is language, what is the development of language. आखिर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो क्या वो सीधा लैंग्वेज बोलता है? नहीं ना। यदि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या वो सीधा लैंग्वेज बोलता है? चाहे वो हिंदी की बात करूँ, मैं इंग्लिश की बात करूँ, वॉट एवर कम्स योर माइंड। नहीं। यदि कोई भी दुनिया जन्म लेता है तो सबसे पहला क्या निकालता है वो? जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला वो क्या करता है? यहाँ से आवाज़ निकालता है, यानी कि वोकल कोड का प्रयोग करता है। यानी कि इस दुनिया में सबसे पहले जब कोई भी व्यक्ति आया होगा तो इस दुनिया में लैंग्वेज के जन्म से पहले किसका जन्म हुआ होगा? साउंड का जन्म हुआ होगा। यानी कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट किससे हुआ है? साउंड से। साउंड। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो क्या निकालता है? सबसे प्रथम साउंड निकालता है। इसके पश्चात जब व्यक्ति बड़ा होता है तो लैंग्वेज सीखने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उससे हम बुलवाते हैं, वो सुनता है चीज़ों को कान से सुनता है और उसको ऑब्जर्व करता है। साउंड को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है कि कैसा साउंड है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो थोड़ा सा बड़ा होता है। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में वो क्या करता है? साउंड तो निकाल लिया। साउंड निकालने के बाद में क्या वो सीधा लैंग्वेज बोलेगा? नहीं। साउंड निकालने के बाद में वो क्या करेगा? लेटर सीखेगा। लेटर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? अक्षर। यानी कि उसको हम क्या बुलवाते हैं? बेटा बोलो पापा। वो क्या बोलता है? सीधा पापा बोल लेता है क्या? डायरेक्ट वो पापा नहीं बोलता। वो क्या बोलता है? केवल प बोलता है। प प। तो वो जो प है वो प क्या है? इंग्लिश में लेटर होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या वो सीधा फिर लैंग्वेज बोलता है लेटर के बाद में? नहीं। इस लेटर में हमें पढ़ाया जाता है दो प्रकार के लेटर। यानी कि मैं आपको सिखा रहा हूँ लैंग्वेज के डेवलपमेंट कहाँ से हुआ। ये बेसिक क्लास है आपका। ठीक है, इस बेसिक क्लास को आपको अच्छे से समझना होगा, तब जाके आपको अंग्रेजी इम्प्रूव होगी। तो इस लैंग्वेज डेवलपमेंट से पहले आपका है लेटर। लेटर में आपको दो पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो केवल वोकल कोड से निकलते हैं। ठीक है, वोकल कोड से निकलने वाले लेटर को हम बोलते हैं वॉवेल लेटर, जिसको आप बचपन से रट्टा मार के रखे हो। AEIOU ये सारे क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी लेटर्स होते हैं जो लिप्स की सहायता से, टीथ की सहायता से, पार्ट्स ऑफ द बॉडी की सहायता से
बोले जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे लेटर को हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। हमने बताया कि लेटर कितने होते हैं, 5। इस बीच में हमारा एक पार्ट और होता है जिन्हें हमें गौर करके नहीं पढ़ाया जाता, वो होता है W और Y। W और Y हमारा होता है सेमी वॉवेल। अभी मैं केवल एक क्लास नहीं पढ़ा रहा, मैं बता रहा हूँ कि इसका जन्म कहाँ से हुआ है, आखिर लैंग्वेज आया कहाँ से। आखिर लैंग्वेज आया कहाँ से, सबसे पहले आपको ये जानना है। अब ये हो गया, वॉवेल आ गया, लेटर में हमें आ गया। अब जब छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो लेटर तो बोल लिया, प बोल लिया, अब उसको एक और लेटर जोड़ना है। अब वो सीधा क्या बोलेगा, पापा। पा से क्या बोल लिया, पापा बोल लिया। तो पापा बोल लिया, तो पापा एक क्या है, वर्ड है। यानी कि अब लेटर से बड़ा क्या होता है, वर्ड होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वर्ड हो गया। अब वर्ड आ गया है इस दुनिया में। वो एक छोटा बच्चा जन्म लिया, सबसे पहले निकाला साउंड। साउंड निकालने के बाद में वो बोला लेटर। लेटर के बाद में किसका जन्म हुआ, वर्ड का। ठीक है, वर्ड के बाद में क्या सीधा वो सेंटेंस बोलता है, क्या वो सीधा वाक्य बोलता है, क्या वो सीधा लैंग्वेज बोलता है, नहीं। वर्ड के बाद में भी वो छोटा सा उपवाक्य बोलेगा, यानी कि उसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लॉज। क्या कहते हैं, क्लॉज। और क्लॉज के बाद में आता है सबसे बड़ा सेंटेंस। दिस इज योर बेसिक सिलेबस ऑफ इंग्लिश का, बेसिक सिलेबस इंग्लिश का। इस बेसिक सिलेबस में इस सेंटेंस होने के लिए सबसे पहला क्या, सेंटेंस उस सीधा डायरेक्ट बन जाता है। क्या वो सेंटेंस हर लैंग्वेज होता है, हर सेंटेंस लैंग्वेज होता है माना, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर में होता है, पहला होता है सब्जेक्ट। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट। सेकंड होता है वर्ब। सेकंड क्या होता है, वर्ब। थर्ड होता है आपका ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ एक और चीज होता है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो लीजिए गाइस, ये बेसिक सिलेबस आज आपको मैंने बताया, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज का जन्म कहाँ से हुआ है। ये आपका बेसिक सिलेबस है, आप इन्हें सबसे पहले समझ लीजिए। इसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमारा हम सिलेबस को एक एक करके इसका टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।